दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मनमोहन सरकार को घोटालों के नाम पर घेरने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में बड़े पैमाने पर जो लोन होते हैं उनका राइट ऑफ किया गया है। एक आरटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में 2015 से 2019 के दौरान 7,94,000 करोड़ रुपए के लोन का राइट ऑफ किया गया है। यह मनमोहन सरकार के 10 साल के कार्यकाल के मुकाबले जो है वो 3 गुना ज्यादा है। यह खबर हैरान करने वाली है। यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान जो है वो 2,20,000 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए गए थे, जबकि जो एनडीए सरकार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो सरकार है, इसने महज 5 साल में ही 7,94,000 करोड़ रुपए का लोन जो है वो राइट ऑफ कर दिया है। यानी कि मनमोहन सिंह के टाइम पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर हमले किया करते थे, जब ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, जो बड़े बड़े दावे किया करते थे, बड़े बड़े वादे किया करते थे, लेकिन जब वो खुद प्रधानमंत्री बन गए हैं तो उनके कार्यकाल में क्या हालत हो रही है देश की अर्थव्यवस्था की, क्या हालत हो रही है बैंकों की, क्या हालत हो रही है जो बैंकों ने जो लोन दिए थे उसकी, ये जो है वो इस आरटीआई से बड़ा खुलासा हो रहा है। पुणे के कारोबारी प्रफुल्ल शारदा की तरफ से किए गए आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में विभिन्न बैंकों ने 2,20,328 करोड़ रुपए का लोन जो है वो राइट ऑफ किया था, जबकि एनडीए के सरकार में महज 5 सालों में 7,94,354 करोड़ रुपए के लोन को राइट ऑफ किया गया है। अब ये जो पैसा जो राइट ऑफ किया गया है, ये पैसा क्या किसानों का था? क्या जो किसानों ने लोन ली थी क्या वो राइट ऑफ किया गया है? बिल्कुल नहीं। जो आरोप लगते हैं, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और उसके बाद एक एक करके जिस तरीके से लोन राइट ऑफ किए गए, विपक्षी पार्टियों ने कहा कि यह सरकार सूट बूट की सरकार है, अदानी अंबानी की सरकार है। यह 2016-17 का मामला है जब विपक्षी पार्टियों के नेता इन चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहते थे। उस वक्त जो है वो बड़ी बड़ी बातें की जाती थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब आप महज 5 साल के अंदर 7,94,000 करोड़ रुपए का जब लोन आप राइट ऑफ कर सकते हो, तो क्या आप किसानों के कर्ज को माफ नहीं कर सकते हो? ये सवाल बार बार उठता है। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि किसानों के लिए सबसे बेहतर नीति और पॉलिसी उनकी सरकार लेकर आई है, लेकिन जो आंकड़े जो बता रहे हैं, जो आरटीआई में ये जो खुलासा हुआ है, ये वाकई में हैरान करता है। क्योंकि आप सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर जो लोन का जो राइट ऑफ किया जा रहा है, ये लोग कौन हैं? ये कौन उद्योगपति हैं? जब आरोप लगता है कि ये जो सरकार है वो उद्योगपतियों की सरकार है, ये सिर्फ आरोप होते हैं, लेकिन जो आंकड़े आए हैं और सरकार की तरफ जो आरटीआई का जो जवाब दिया गया है वो इन बातों को सच साबित करता है। क्योंकि एक सवाल यहां पर भी उठता है कि ये जो लोन जो राइट ऑफ किया गया है, इसकी एवज में, इसके बदले में क्या बीजेपी को मोटा चंदा मिला है? क्योंकि जो चुनावी बॉन्ड का जो मामला उठा था और ये देखा गया पिछले कुछ सालों से आप उठाकर जब देखें डाटा, तो उसमें यह कहा गया है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। लाखों करोड़ों हजारों करोड़ रुपया जो है वो बीजेपी को चंदा मिला है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आप एक तरफ जिस बिजनेसमैन को आप उसका लोन जो है वो राइट ऑफ कर रहे हैं, वही बिजनेसमैन क्या बीजेपी को बड़े पैमाने पर चंदा दे रहा है? लेकिन चूंकि ये जो चुनावी बॉन्ड की जो राजनीति है वो इसी तरह की है कि अगर कोई बीजेपी को चंदा दे रहा है तो उसका नाम जो है वो जाहिर नहीं होता है कि वो चंदा कौन दे रहा है। और इसीलिए इस आरटीआई के बाद में जनता के लिए ये जानना जरूरी है और ये मांग की जानी चाहिए कि बीजेपी को किन किन लोगों ने, किन उद्योगपतियों ने चंदा दिया है, उसका पूरा ब्यौरा जो है वो बीजेपी अब जाहिर करे। बीजेपी और अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े वादे किया करते थे, बड़े बड़े दावे किया करते थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम एक एक पैसे का हिसाब देंगे, हमारे जो सांसद होंगे, हमारे जो विधायक होंगे, वो एक एक पैसे का हिसाब देंगे। लेकिन ये क्या,
आपके विधायक और सांसदों का हिसाब करना तो आप छोड़िए, आपकी पार्टी को जो चुनावी बॉन्ड मिलता है आप उसी का हिसाब नहीं दे रहे हो। चुनावी बॉन्ड के नाम से जो है वो आपने पूरी लिपापोती कर दी है उसके ऊपर कि जनता को पता ही ना चले कि आपको किसने कितना रुपया चंदा दिया है। तो ये जो है वो सवाल उठ रहा है कि जो 7,94,000 करोड़ रुपया जो लोन राइट ऑफ किया गया है, ये उद्योगपति कौन कौन है। सरकार को होना चाहिए कि सरकार उनके नाम जाहिर करे। मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 विलफुल डिफॉल्टर्स हिंदुस्तान में कौन हैं? माननीय मंत्री जी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे घुमा फिरा के कुछ और बोला है, मगर जो 50 नाम हमने मांगे, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। आप प्रश्न पूछो ना। नहीं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। आप मूल प्रश्न थोड़ा बोलने तो दीजिए। हाँ, सेट तो करने दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका जवाब नहीं मिला, लंबा भाषण मिला। मगर मुझे जो चोट पहुंची कि जो मेरा पार्लियामेंट्री हक है, मेरा एक सेकेंडरी क्वेश्चन पूछने का, वो मुझे स्पीकर जी ने पार्लियामेंट में पूछने नहीं दिया। वहीं अगर बात करें देश पर जो कर्ज होता है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का कर्ज हो, चाहे इंटरनेशनल जो कर्ज होता है, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लिया हुआ जो कर्ज होता है, वो भी मोदी सरकार के कार्यकाल में जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। तकरीबन 49% बढ़ चुका है। जो एक रिपोर्ट इस पर आई थी उसमें यह कहा गया था कि 2014 तक जब यूपीए सरकार थी तब जो है वो देश पर 54,90,763 करोड़ रुपए का कर्ज था। लेकिन यह आंकड़ा जो है वो 2018 आने की महज 4 साल के अंदर 49% बढ़ गया और जो कर्ज देश पर 54 लाख रुपया था वो बढ़कर 2018 में जो है वो 82 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। आप सोचिए, 2014 में देश पर 54 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जबकि 2020 में आज हम बैठे हैं और 2018 की जो रिपोर्ट जो आई थी उसमें यह कहा गया था कि देश पर 82 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। यानी कि मोदी के कार्यकाल में महज 4 साल के अंदर ही 49% कर्ज जो है वो देश का बढ़ गया था। तो ये आखिरकार किस तरीके की सत्ता चला रहे हैं? आप जो बड़े बड़े दावे करते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन देश को आप बेच भी रहे हैं। आप जहां देखिए जो सरकारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जो फायदे में चल रही थी, उसको आप औने पौने दामों में आप बेच रहे उसके शेयर। तो आखिरकार आपकी नीति क्या है? इस पर जो है वो बार बार सवाल उठता है और लोगों को जो है वो जनता को वो बात याद आने लगी है जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहा करते थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि मुझे आने वाले वक्त में मेरे काम से लोग याद करेंगे। तो यकीनन मनमोहन सिंह की याद जो है वो आने लगी है, क्योंकि जो सिलेंडर मनमोहन सिंह के वक्त जो 400 रुपए में मिला करता था वो सिलेंडर अब 700 रुपए के करीब पहुंच चुका है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिस पर जनता को और युवा को एक जवाब चाहिए सरकार से। लेकिन ये सरकार है और ये पार्टी है, सत्तारूढ़ जो पार्टी है बीजेपी, वो जो वो इन चीज़ों का जवाब आपको नहीं देगी, क्योंकि वो जो पार्टी है वो आपको हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझा कर रखना चाहती है और मीडिया को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया हुआ है। इसलिए जो मीडिया 2014 में पेट्रोल की कीमतों को लेकर सवाल करता था, बैंक के लोन को जो वेव ऑफ करते हैं उसको लेकर सवाल करता था, वो मीडिया अब खामोश है। जो मीडिया को सरकार से, प्रधानमंत्री से, उनके मंत्रियों से सवाल करने चाहिए, वो मीडिया खामोश बैठा हुआ है। लेकिन जो चीज़ें जो बाहर निकलकर सामने आती है, जो आरटीआई के माध्यम से आती है, जो कुछ यूट्यूबर के माध्यम से आती है, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से निकलकर सामने आती है, इन खबरों को, लोगों के सामने जो खबरें आ रही है, इन खबरों को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह बात कही थी कि सोशल मीडिया पर भी लगाम लगाने की कुछ काम जो है वो कुछ एक मुहिम चलाई जानी चाहिए, कुछ उस पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। तो ये जो है ये देखना होगा कि देश आखिरकार किस दिशा में जा रहा है और किस तरीके से देश के खजाने को जो है वो ज़बरदस्त तरीके से लुटाया जा रहा है। आप ज़बरदस्त प्रचार करते हैं, उस पर आप करोड़ों रुपया का खर्च करते हैं, हज़ारों करोड़ रुपया उस पर आप खर्च करते हैं, आप दौरे करते हैं, आपकी रैलियां जो है वो सारी जो मैनेज आप करते हैं।
तो ये सवाल उठता है कि एक तरफ देश का खजाना जो है वो कम हो रहा है, देश पर जो है वो कर्ज बढ़ रहा है, लेकिन आपके जो मित्र है अदानी और अंबानी, उनकी जो नेटवर्क जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। दुनिया देश के जो है वो दूसरे नंबर के सबसे अमीर बन चुके हैं अदानी। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि 2015-16 में जो विपक्ष के नेता जो सवाल कहा करते थे, जो तीर दागा करते थे कि ये सरकार छूट बूट की सरकार है, ये सरकार के ये प्रधानमंत्री के जो मित्र हैं वो उद्योगपति हैं और ये प्रधानमंत्री जो है वो उद्योगपतियों के लिए ही काम कर रहे हैं। तो ये जो आरटीआई से जो खुलासा हुआ है 7,94,000 करोड़ रुपए के लोन के वेवऑफ का, ये जो है वो इस बात से ये साबित हो रहा है कि प्रधानमंत्री वाकई में सूट बूट वाली सरकार के प्रधानमंत्री हैं और ये वाकई में उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो का अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।